वाराणसी ग्लिम्स देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इस मूवी को लेकर। ये टाइम ट्रूटर बोल रहे हैं, ग्लोब ट्रूटर बोल रहे हैं, फिर इसके बाद टाइम ट्रेवल होगा या पैरेलल यूनिवर्स होंगे, पैरेलल टाइमलाइन होंगी। और हालांकि इतनी छोटी सी ग्लिम्स जिसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट आर्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसमें बहुत कुछ डिसाइफर कर पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीजों पर बात करी जाए जो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले आता है ये वाला सीन। हम लोग काली माँ की इस इमेज को देखते हैं, तो जब मैंने ग्लिम्स देखी आई हैड नो आइडिया कि ये कौन है क्या है। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और फिर मैंने इन सब के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो आई रियलाइज्ड कि ये माँ चिन्मस्ता है। अब देखो, इस पूरी चीज के बारे में मुझे इतने अच्छे से नहीं पता जितना मैं बाकी सब चीजों के बारे में जानता हूँ। तो जो भी कुछ मैंने रिसर्च किया है वो हो सकता है ये चीजें गलत भी हो सकती हैं, बट जितना मैं समझ पाया हूँ कि माँ चिन्मस्ता जो है वो पार्वती माँ के सबसे फिरोशियस रूप में से एक, और जो इनका सिर कटा हुआ है वो उन्होंने खुद ही काटा है। इनमें से निकलने वाले खून को वो खुद पी रही हैं। उनके साथ में खड़ी हुई दो दकिनी और वर्णिनी जो इनके साथ में खड़ी हैं वो भी पी रही हैं। और अगर तुम नोटिस करोगे तो इनके नीचे एक कपल है जो काफी इंटीमेट पोजीशन में, ऐसा कहा जा सकता है कि कामदेव और रति हैं। और इस पूरी चीज को दिखाकर ऐसा सिग्निफाई करने की कोशिश करी जा रही है कि माँ चिन्मस्ता जो है उन्होंने अपना पैर रख के ये बताया है कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसको अपनी डिजायर्स, अपनी ईगो और जितनी भी दूसरी चीजें हैं उन सब का त्याग करना पड़ेगा। एंड इसी वजह से इनको कोई नॉर्मल साधु नहीं पूज सकता। इसके लिए एक बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है और वही पूज सकता है जो पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हो। एंड इस पूरी ग्लिम्स का कॉन्टेक्स्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन लाइक आई सेड कि अगर तुम प्रियंका चोपड़ा के मंदाकिनी वाले पोस्टर पे नजर डालोगे तो वो इसी सेम लोकेशन का है। इनफैक्ट आई ऑल्सो नोटिस कि इसके बैकग्राउंड में हम लोग कुछ ऐसे गुंडे वगैरह को खड़े हुए देख सकते हैं जो वही सेम पोजीशन में है। तो हम इस ग्लिम्स में देख रहे हैं, प्लस थोड़ा सा ध्यान देने पर ये समझ आता है कि यहाँ पे ग्रीन कलर की फायर वगैरह हो रही है और कोई साधु है जो इनकी पूजा करने की कोशिश कर रहा है। लाइक आई सेड कि ये कोई बहुत ही आसान प्रोसेस नहीं है। इसको करने के लिए काफी सारी चीजों का पालन करना पड़ता है। तो यह भी जस्टिफाई हो जाता है कि ये जो भी साधु है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो साधु तपस्या कर रहा है उसके साइड में ध्यान से नोटिस करने पर दिखाई देता है कि एक त्रिशूल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल वही सेम है जिसको लास्ट में रुद्र पकड़ के दौड़ रहा है वो बुल पे बैठ के। एंड आई एग्री कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बनता है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट है और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार सोच के देखो, माना कि प्रियंका चोपड़ा की पोस्टर्स में साड़ी, यहाँ पर देखने वाली साड़ी का कलर अलग है, लेकिन त्रिशूल जैसी चीज को एक काफी छोटी डिटेल है, उसको यहाँ पर डालने का क्या मतलब हो सकता है? तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि रुद्र जो है वो इसी सीक्वेंस में ये साधु को मारेगा या इसको हराएगा या जो भी कुछ है, और उसके बाद उसे वो त्रिशूल हासिल करेगा, जिसके बाद आगे की सीक्वेंस होगी। इस पूरी ग्लिम्स में हमने कई सारे पहाड़ों को नोटिस किया। सबसे पहले तो हम रोस आइस शेल्फ को देखते हैं, इसके ऊपर कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो कुंभ के लोग हैं, बिकॉज कुंभ वांट समथिंग, वो किसी ट्रेजर, किसी मिडगफिन, किसी खजाने की तलाश में है, तो उसके आदमी इस रोस आइस शेल्फ को तोड़ के उसके अंदर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। सेम चीज हम अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो के साथ में भी होता हुआ देख सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि जो हम लोगों ने वो रामायण वाले सीन के बाद देखा था कि श्री राम ने कुछ वेपन फायर किया है और वो जमीन पे आकर गिरा है और वो मणिकर्णिका घाट पे सारी चीजें हुई हैं। तो हो सकता है कि ये लोग उसी चीज की तलाश कर रहे हैं, बस इनको उसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता। ये लोग स्पेकुलेट करके बैठे हुए हैं कि जहां पर भी वह चीज आकर गिरी होगी वो एरिया इतने सालों में इतना टेराफॉर्म हो चुका है कि वहां पर अब एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको प्रोबेबली ये लोग खोद खाद के उसके अंदर से वो चीज निकालने की कोशिश करें। अब ये चीज क्या है ये सब अच्छे से क्लियर नहीं किया गया, लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो ये पूरा जो टीजर था, जो ग्लिम्स थी, ये एंड भी उसी सीन पे होता है जहां पर कुछ ऊपर से आकर गिर रहा है। और वाराणसी का जो टाइटल है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ मेटियोर टाइप का जो आकर के टाइटल में ही टकरा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो त्रिशूल है जो महेश बाबू को कैरेक्टर रुद्र पकड़ के तोड़ रहा है, या फिर उसके गले में जो नेकलेस है वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक नेकलेस ना हो कि एक पोर्टल हो। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन एक बार सुन के देखो, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि श्री राम ने रामायण के टाइम पे जो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने रावण का अंत करके साथ साथ स्पेस और टाइम में होल कर दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हम लोग देख रहे हैं ना कि मणिकर्णिका घाट पे आकर के गिर रहा है, तुम नोटिस करो उसके आसपास हमको कुछ भी प्रेजेंट टाइम का नहीं दिखाया है। ऑल्दो आई नो कि यह कॉन्सेप्ट आर्ट है, लेकिन फिर भी इस पूरी लोकेशन को देखकर हम टाइम का अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लस इन लोगों ने
डेलिबरेटली मणिकर्णिका का घाट इतना लिखा है, यहाँ पर ईयर या फिल्म टाइटल नहीं डाली है, तो हो सकता है कि श्री राम ने तब फायर किया हो और ये तभी आकर के यहाँ पर स्पेस टाइम में एक होल बना चुका है, जो एक्चुअली एक पोर्टल है जिसके थ्रू कोई भी पास होगा तो वो सीधे रामायण के समय में पहुंच जाएगा। फिर दूसरे टाइम में बेसिकली वो एक टाइम ट्रेवल डिवाइस है विदाउट एनीवन रियलाइजिंग व्हाट इट इज, और ये सब लोग उसी की तलाश में हैं, जो एक्चुअली में लोकेटेड होगा वाराणसी में। ये लोग अलग अलग टाइम्स में जंप कर सकते हैं, जिसमें से एक रामायण वाला टाइम होगा, एक पैरेलल टाइमलाइन हो सकती है। तो हो सकता है कि मूवी में हमको दो अलग टाइम दिखाए जाए और दोनों की कहानियां पैरेलल चलने लगे। लेकिन इस शॉट को ध्यान से देखने पर आई रियलाइज कि हम जो बजरंग बली की पूंछ देख रहे हैं ना, उसके ऊपर रथ दौड़ रहा और उस रथ के पीछे एक व्हील चेयर अटैच्ड है। एंड वी ऑल नो कि जो कुंभ का कैरेक्टर है वो व्हील चेयर बाउंड है। प्लस तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा रथ चला रहा है वो रुद्र है। तो क्लियरली ये लोग उस टाइमलाइन में तो आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये लोग इस टाइम में आए क्यों हैं? तो देखो, इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले तो ये कि ऐसा हो सकता है कि रामायण के वक्त पे कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से अभी की जो टाइमलाइन है, मतलब 2027 में उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि वे संभवी एस्ट्रॉयड जो है, जो आकर के गिरने वाला है, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। एंड इस चीज को रोकने का एक ही तरीका है, रामायण के वक्त में जाकर जो भी कुछ हुआ उसको बदलने की कोशिश करी जाए। बहुत छोटा सा कुछ चेंज होगा, लेकिन मे भी उतने से चेंज की वजह से जो आज के टाइम में 2027 में दुनिया खत्म हो रही है उसको रोका जा सकता है। फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग यहाँ पर संजीवनी बूटी की वजह से आए हैं। मैं भी पूरी मूवी भर जो कुंभ है वो संजीवनी खोजने की कोशिश करता रहे, लेकिन आखिरी में उसको इस बात का रियलाइजेशन हो कि वो एक्चुअली में अब है ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा होगा XYZ जिस वजह से वो प्रेजेंट टाइम में संजीवनी को नहीं पा सकता। तब उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो इस टाइम ट्रेवल डिवाइस का यूज करेगा। और उसको संजीवनी बूटी क्यों चाहिए तो सबको पता है, अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं जो समझ में आती हैं। सबसे पहले तो ये लोग रथ पे बैठ कर जा रहे हैं और बजरंगबली इनको अपनी पूंछ पर बिठाकर अलाउड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बस यहाँ पहुंचे हैं, इन्होंने देखा कि पूरा वॉर चल रहा है, युद्ध कांड है, और इस मौके का फायदा उठाकर ये सुमड़ी में निकलते चले गए। हनुमान जी को पता है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये चीज अलाउड कर रहे हैं, तो मतलब इनकी आपस में कोई कन्वर्सेशन हुई होगी कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और उससे भी ऊपर रुद्र रथ चला रहा है। आई मीन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने किसी को मुक्का मार के नीचे गिराया और उसका रथ हथिया लिया हो। नहीं, देयर हैज टू बी स्टोरी बिहाइंड इट, और इस पे ना मुझे नहीं पता। देखो, मैं बस यहाँ पे गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कल की 2898 ओपन अप होती है महाभारत से, तो हम ऐसा हो सकता है कि वाराणसी को रामायण के इस वाले अध्यान से ओपन कर दिया जाए। यहाँ पर श्री राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए और ऐसा बताया जाए कि वो ब्रह्मास्त्र को फायर कर रहे हैं, जिस वजह से कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट आकर के यहाँ पर गिरा है। इसी शॉट के थ्रू हमको श्री राम का चेहरा ना दिखाया जाए, लेकिन हल्की फुल्की ग्लिम्स से इतना समझ में आ जाए कि इनके गले में वही सेम लॉकेट है जो महेश बाबू के कैरेक्टर रुद्र के गले में। एंड आई नो इट साउंड्स रियली वियर्ड, लेकिन अगर तुम देखोगे तो हर एक पोस्टर में, इनफैक्ट इस वाले ग्लिम्स में भी उसके लॉकेट पे काफी फोकस किया गया है। तो यह समझ में आ रहा है कि उसका कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर यह बंदा श्री राम की लीनेज का है, फिर ये इनकी फैमिली हेयर प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब इनकी फैमिली में जनरेशन से पास डाउन हो रहा है, क्योंकि श्री राम ने इसको खुद पहना था और एंड में जब रुद्र श्री राम से मिलेगा तो इस लॉकेट को देखकर समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा कुछ है। एंड वी ऑल्सो नो SS राजामौली ने यह बात खुद कंफर्म की है कि महेश बाबू है वो श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। 60 दिन तक उन लोगों ने शूटिंग वगैरह करी। काफी एक्सटेंसिव सीक्वेंस होने वाली है पूरी की पूरी। अब अगला सवाल ये आता है कि यह रथ तो ठीक है, मतलब महेश बाबू का कैरेक्टर यहाँ पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे कुंभ क्या कर रहा है? मूवी का हीरो और विलन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर तुम SS राजामौली की फिल्मोग्राफी देखने की कोशिश करोगे तो यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट न्यू। ये जनरली अपने प्रोटैगनिस्ट या फिर प्रोटैगनिस्ट के साथ मिले हुए किसी शख्स को विलन के साथ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिखाते हैं। मतलब मजबूरी में आकर किसी पॉजिटिव कैरेक्टर को विलन के साथ मिलना पड़ रहा है और कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाहता, या मोरली रॉन्ग। जैसे कटप्पा का बाहुबली को मार देना, या फिर हमें RRR में भी रामचंद्र के कैरेक्टर को ऐसा कुछ करते हुए दिखाया गया है। मगधीरा में भी ऐसा कुछ सीक्वेंस थे। तो SS राजामौली ऐसा कुछ करते हैं तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रुद्र को कुंभ ब्लैकमेल कर रहा है और जबरदस्ती उसको लेके गया यहाँ। या फिर ये भी हो सकता है कि रुद्र को खुद भी संजीवनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की कैरेक्टर की लाइफ डेंजर में है। मतलब व्हाटएवर इट इज, ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और राजामौली की मूवी ये सारी चीजें होती, क्योंकि वो हीरो है जो दबा हुआ है और फिर वो जब एकदम से निकल कर आता है
तो उसका राइज बहुत ही ग्लोरियस फील होता है। दिस इज एग्जैक्टली वाई वी लव बाहुबली, दिस इज वाई वी लव्ड RRR और भी बहुत सारी जो मूवीज हैं वो राइज को ग्लोरीफाई किया जाता है। राजामौली ने जो कहा कि हम लोग महेश बाबू को राम के रोल में देखने वाले हैं, ऐसा कुछ ना हो। मतलब मैंने बहुत पहले ये बात सुनी थी कि इस मूवी में महेश बाबू जो है वो श्री राम का रोल नहीं बल्कि हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि हनुमान जी जो है वो शिव जी का ही एक रूप में भी। ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा मिस करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मूवी में हमको ये बात रिवील करी जाए कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली में सेम हैं, बट फिर भी मतलब इस बात के चांसेस कम लगते हैं। अगर इतने बड़े इवेंट में आप स्टेज पे आकर के कोई चीज़ अनाउंस करो और फिर मूवी में उसको डिलीवर ना कर तो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो आई ऑनेस्टली डोंट नो कि यहाँ पर ये लोग क्या चीज़ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यह अगर राजामौली ने कहा कि वो श्री राम के रूप में दिखेंगे तो मोस्ट लाइकली वैसा ही हो, बट स्टिल अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। सो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है मूवी में, क्योंकि काफी पहले कहा जा रहा था। और सिंस यहाँ पर रुद्र नाम है, गले में भी शिव जी का लॉकेट है, बुल की सवारी कर रहा है और इतने सारे शिव जी के रेफरेंस मारे गए, तो फिर हनुमान जी के साथ भी उनका कनेक्शन बनाना तो बनता ही है। पॉइंट पे एक बार फिर से लौट के आए, इट ऑल्सो मेक सेंस। यहाँ पर जो बड़ा सा शख्स खड़ा हुआ है ये कुंभकर्ण है, क्योंकि रावण के 10 सर हमको दिखाए नहीं गए, दिखाया गया ना उसकी तलवार वगैरह दिखाई गई। तो ये कुंभकर्ण, उसके सामने उसका खुद का डिसेंडेंट कुंभ खड़ा होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर कुंभकर्ण को पृथ्वीराज सुकुमारन ही प्ले करें। ये एक बहुत ही बढ़िया सा पैरेलल होगा कि कुंभकर्ण जो इतना शक्तिशाली, इतना विशालकाय और फिजिकली वो इतना ज्यादा पावरफुल है, उसका ही डिसेंडेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। वो फिजिकली कुछ नहीं कर सकता लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो या दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल अगर हमको ये देखने को मिले तो, एंड इसको कवर करना तो बनता ही है। तो आई मेड अ वीडियो, अगर तुम लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना, बाकी सब्सक्राइब तो तुम करते ही नहीं हो तो मैं बोलूंगा ही नहीं, सब्सक्राइब।